हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सा चैलेंज, जो कि हम तीनों के बीच में नहीं होगा, वो होगा मेरी बहन और मेरे भाई के बीच में। कि धीरे धीरे देखेंगे इस चैलेंज में कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छे से मुझे कौन जानता है। और मैं अब इन दोनों को, ये लोग अपना खुद इंट्रोडक्शन देंगे। तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले आप। हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षिता दुबे और मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशवर्धन दुबे, मैं इनका छोटा भाई हूँ। तो गाइज, इस चैलेंज के रूल्स मैं समझा देती हूँ पहले ही। ये चैलेंज कुछ इस तरीके से है कि मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। क्वेश्चंस की एक लिमिट है, मैं इनसे 10 क्वेश्चंस पूछूंगी और 10 क्वेश्चंस में से इन दोनों में से जो सही आंसर देगा मेरे बारे में, वो कुछ ना कुछ जीतेगा। उसके लिए वो सरप्राइज़ है। तो अभी ये चैलेंज है और उसमें आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ 10 सेकेंड्स। आप लोगों को 10 सेकेंड्स में मुझे आंसर देना है। जो आंसर सही देगा उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चंस हैं और इन दोनों के पास पेन और पेपर है। तो चलिए हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। रूल्स तो समझाओ। रूल्स यही है कि मैं पहले एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आप लोगों को आंसर देना है विद इन 10 सेकेंड्स। और अगर जो 10 सेकेंड से लेट हो गया तो वो ऑटोमेटिकली जो आंसर लिख देगा और उसका आंसर सही होगा तो वो ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। तो बस यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माई फेवरेट फास्ट फूड। यहाँ मैंने टाइमर लगा दिया है। ये तो कोई भी बता देगा। ये मेरे पास टाइमर है 10 सेकेंड्स का। 7 ऑलरेडी डन। 8 I'm 9 also done. 10। तो अब ये दोनों अपना मिरर में, यहाँ पर अपना कैमरे में अपना आंसर दिखाएंगे और जिसका आंसर सही होगा मैं बताऊंगी कि आंसर किसका सही है। चलिए दिखाइए, शो कीजिए 1 बाय 1। पहले आप। ओके, उल्टा दिखाइए। नाउ यू। इतना छोटा। क्या लिखा है ये? पिज्जा। ऑफ Pizza. डोमिनोज। यस गाइस, तो मतलब दोनों ही सही हैं कि मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और इसने भी जैसे डोमिनोज लिखा है तो यस, मुझे डोमिनोज का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, जिसकी क्रेविंग मुझे अभी 2-3 दिन से बहुत हो रही है। तो ये राउंड दोनों ही जीतते हैं, तो उसके लिए क्लैपिंग। तो अब मैं अपना सेकंड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। थोड़ा बड़ा लिखो तुम। ओके। सो माई सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ माई फेवरेट ड्रिंक। मुझे क्या पीना पसंद है। ये दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं और मैंने बहुत ही इजी से क्वेश्चंस पूछे हैं दोनों से। ठंडे में या गर्म में? जो भी ड्रिंक, मतलब ड्रिंक। यहाँ मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। Done. तो I'm also done. ओके, तो 1 बाय 1 दिखाइए। ओके। ठीक है, नाउ यू। टी एंड कोल्ड कॉफी। एक ही cold ऑप्शन coffee. होना चाहिए, एक ही एंड आंसर। कोल्ड कॉफी, ठंडा एक ही और आंसर। गर्म में दोनों में अगर बोला जैसा था। कि आपको ये बताना है कि आप 2 ऑप्शन ले रहे हैं, तो आप मुझे पहले इन्फॉर्म करेंगे कि आप 2 ऑप्शंस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे कि दोनों ने ही आंसर सही दिए हैं, बस इसने एक एक्स्ट्रा दे दिया था, तो वो मुझे पसंद तो है पर इतना नहीं। बट मैं अपने अकेले टाइम में और कभी मुझे जैसे अपना टाइम पास करना हो तो मैं चाय पीना प्रेफर करती हूँ। तो यस, ये सेकेंड राउंड भी दोनों जीतते हैं, सो क्लैपिंग। तो चलिए मैं अपना तब वो थर्ड क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट इज़ माई ड्रीम प्लेस। मेरा सपने वाला, जो मेरे को बहुत मतलब जाने का मेरा बहुत मन है, वो प्लेस कौन सा है। तो मैं यहाँ टाइमर फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। ये शायद इन दोनों को नहीं पता है कि मुझे कहाँ जाना है, जो मेरा ड्रीम प्लेस है वो कौन सा है। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला ये क्वेश्चन। ओके, सो इन दोनों ने अपने आंसर लिख दिए हैं। तो अब मैं 1 बाय 1 पूछूंगी कि सही किसने लिखा है। तो पहले आप। आई रोट पेरिस। ओके, तो इन्होंने पेरिस लिखा है। एंड नाउ योर टर्न। एंड आई रोट केदारनाथ। ओके, सो गाइज ये राउंड दोनों ही नहीं जीते हैं।
केदारनाथ यस मुझे पसंद है, बट वो मेरा ड्रीम प्लेस बिल्कुल नहीं है। और पेरिस भी मुझे पसंद है, पर वो मेरा ड्रीम प्लेस बिल्कुल नहीं है। मेरा ड्रीम प्लेस जो है वो है स्विट्जरलैंड। I was writing it, मैं लिख रही थी इसको, पर मैंने मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, वो मेरा ड्रीम प्लेस है एंड आई लव टू गो देयर। सो ये दोनों ही हारते हैं, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर आई वॉन्ट टू लिव, मुझे कहाँ रहना पसंद है। ये यस तो मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर दिया है मैंने। रहना कोई सिटी पर्टिकुलरली, या जैसे कि मुझे यहाँ रहना पसंद है, या मुझे ग्वालियर रहना पसंद है, या फिर मुझे कोई ऐसी जगह हो जहाँ मैं सोचती हूँ कि जहाँ मुझे रहना है वो जगह। ओके सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि देखते हैं कि मुझे कहाँ रहना पसंद है। सो 9 and 10। ओके सो 1 by 1 अगेन यू। घर ओके पर। अच्छा घर पर, ठीक है। नाउ यू। इंदौर। ओके सो गाइज मतलब थोड़ा सा ये मतलब डिफ़िकल्ट हो गया है मेरे लिए, क्योंकि मुझे घर पर भी रहना पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं इंदौर में मेरा घर हो तो मैं वहाँ पर रहूँ। तो मतलब ये आंसर सही है, क्योंकि घर अगर इंदौर में होगा तो ऑब्वियसली मुझे घर पर ही अच्छा लगेगा और मैं चाहती हूँ कि इंदौर में घर हो। बट ये दोनों ही जीते हैं, तो मतलब ये दोनों ही जीत चुके हैं, तो इसके लिए फिर से क्लैपिंग। नाउ माई 5th क्वेश्चन इज़ What annoys you most about me? मेरी कौन सी आदत आप लोगों को बहुत इरिटेट करती है। तो ये आदत तो मुझे भी नहीं पता है, तो ये अभी मालूम चल जाएगा। तो वो मैं बोल के बताऊंगी। ओके देखते हैं। वैसे मेरी काफ़ी आदतें हैं जो इन लोगों को बहुत इरिटेट करती होंगी, तो हम देखते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्ट सा होने वाला है कि इनको कौन सी मेरी आदत सबसे ज़्यादा इरिटेट करती है। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बगल में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। ये काफ़ी लंबा लिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं लिस्ट बना रहा है मेरी। माय गॉड। आई थिंक ये हमें बोल के बताना चाहिए। हाँ नहीं, ये साक्षी दी खुद पढ़ के बताएंगी कि हम लोगों ने क्या लिखा है। ओके तो मैं मतलब देखते हैं इन लोगों ने क्या लिखा है। तो आप पहले बताइए अपना, आपने क्या लिखा है। मैंने ये लिखा है कि जब सुबह सुबह उठती है, तो जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हर कोई लेजी होता है, मतलब सबको आलस आता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आलस फैलाती है। कुछ भी काम करना होता है, ये जैसे एक काम की बोलो इससे तो एक काम करेगी, उसके बाद 10-15 मिनट का इसको बैठने को चाहिए होता है, फिर उसके बाद फिर दूसरा काम करेगी। ये मुझे सबसे ज़्यादा अनॉय करता है। ओके सो मैं कोशिश करूँगी अपनी इस आदत को सुधारने की। अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरे तो देखते इसमें हैं इस बात आगे। की मम्मी भी बहुत चिल्लाती हैं। यस गाइज ये तो मेरी आदत है कि मुझे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है कि मैंने ये कर लिया, हाँ कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर ये से ही होता है मेरा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस आदत को सुधार लूँ। अब नाउ योर टर्न। और मेरे को इनकी आदत सबसे ज़्यादा अनोइंग जो लगती है वो ये लगती है कि अगर इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये काम नहीं करना और वो काम कोई और नहीं कर पा रहा है और ये कर सकती हैं उस काम को, तो ये इन्होंने जो ठान लिया वो करती हैं कि नहीं करना तो नहीं करना। इससे इस आदत से मैं इनकी से बहुत अनोइंग होता हूँ और बहुत इरिटेट करती है ये आदत मुझे। यस गाइज अब हर किसी की कोई ना कोई आदत होती है जो सबको मतलब इरिटेट करती हैं। तो ये भी एक मेरी आदत है कि मुझे जो काम नहीं करना है तो मतलब नहीं ही करना है। तो ये आदत भी गलत है, बट कोशिश करेंगे इन दोनों आदतों को सुधारने की। तो चलिए अब ये इस राउंड में दोनों ही जीते हैं, क्योंकि मेरी ये दोनों आदतें ही सही हैं जो मेरी आदत इनको इरिटेट करती हैं। तो मतलब यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। हाँ नहीं, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। चलिए ठीक है। तो मेरा 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ थिंग विच आई लव टू डू। कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे करना बहुत पसंद है। मतलब वो will I write 2 things? या श्योर। मतलब वो बात ऐसी भी हो सकती है कि मुझे खाना पसंद है, या मुझे डांस करना पसंद है, या मुझे I'm already done. ओके You can't see. देखते हैं
क्या है लिखा इन दोनों ने, और ये दोनों सही होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर दोनों ही गलत होते हैं, तो जो मैंने लिखा देखते है वो रहिए। 100% सही है, तुम उसको डिनाई नहीं कर पाओगे। ओके आई एम आल्सो डन। ठीक है, तो अपने अपने आंसर्स दिखाइए। तो इन्होंने लिखा है स्लीपिंग। ओके ये पूरे नाउ दिन कर यू सकती है ऐसा। एंड लिखा है स्लीपिंग एंड ट्रैवल। ओके, तो इन्होंने लिखा है स्लीपिंग एंड ट्रेवल और इन्होंने लिखा है स्लीपिंग। तो यस, मुझे जब मैं खाली बैठी हूँ और तो मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, मैं कभी भी सो सकती हूँ, ऐसा है मेरे साथ। तो ये भी दोनों जीतते हैं, तो यहाँ भी 5 पॉइंट, यहाँ भी 5 पॉइंट, काफ़ी टक्कर वाली रेस है ये। तो देखते हैं, अब अगर इन दोनों में से दोनों ही जीतेंगे ना, तो दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, कोई एक जीतेगा, उसके लिए एक चीज़ है। तो अब मैं 7th क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट मी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं मेरी ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो इन लोगों को पसंद है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी उनको मेरा पसंद होगा। Will you please pardon your question? ओके सॉरी, व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट मी। मेरी कौन सी चीज़ आप लोगों मैंने को तो बिना ज़्यादा सोचे लिख पसंद दिया। है। देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हर चीज़ में। तो जो मेरा टाइमर था वो तो मेरा साइड में हो गया है। Why are you cheating? सो दोनों ने अपना मतलब राइट कर लिया है कि क्या क्या है। तो चलिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले आप। आई गेस पढ़ता है कोई। यू लिव इन प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर की नहीं सोचती हो तो प्रेजेंट में जैसा है वैसा करना है, और ये मुझे तुम्हारी हैबिट अच्छी लगती है। ठीक है, ओके नाउ यू। और बोल that के। you made good food। तो मुझे आपकी ये हैबिट Okay. बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आदतें मतलब मैं अपनी अच्छे उसमें ले लेती हूँ। वाह मतलब मेरे बारे में इन्होंने इतना अच्छा बोला है, थैंक यू सो मच। ज़्यादा सीरियस और नहीं लेना इस चीज़ को। ये अभी मैं तक सीरियस ही ले किया है। चुकी हूँ, मैं अपनी झूठी तारीफ भी सीरियस ले लेती हूँ। तो गाइज इन्होंने लिखा है कि मैं प्रेजेंट में जीती हूँ। तो यस ऑफ कोर्स मैं प्रेजेंट में जीती हूँ, मैं फ्यूचर का कभी नहीं सोचती हूँ। हाँ कभी कभी सोच लेती हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं सोचती हूँ। तो मैं प्रेजेंट में रहना पसंद करती हूँ। तो और इन्होंने लिखा है कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। तो हाँ मैं ये भी मानती हूँ कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। तो वैसे भी मुझे जो वैसी चीज़ें होती हैं अनहेल्दी चीज़ें बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इसीलिए ये भी दोनों ही जीतते हैं, दोनों ही राउंड जीतते हैं, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें मेरी अच्छी हैं। तो यस, सो माय 8th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ माय फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्रिकी होगा। यस ये इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसको नहीं पता है कि मेरा कौन सा। नो चीटिंग हियर, नो चीटिंग। तो ये देखते हैं, मुझे लगता है शायद 100% जीतने वाली हूँ, और इसमें नहीं जीत किया होगा अगर तो। शायद यश को थोड़ा वो हो जाए। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम नहीं जानते हो मेकअप के बारे में, तो तुम पूछ सकते हो कि मुझे क्या पसंद है। मतलब ये नहीं पूछ सकते कि क्या पसंद है, बट तुम क्या-क्या ऑप्शन apply करता ऑप्शन है। ले सकते हो। हाँ। Will I write 2 things? ओके नो प्रॉब्लम, ऑप्शन भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Option will be better thing for you. Yes. I think you prefer taking option. No, I will not. ओके सो गाइज दोनों ने लिख लिया है कि क्या क्या है। तो दोनों 1 बाय 1 दिखाएंगे। पहले आप दिखाइए, आप बोल के बता दीजिए क्या है। Okay, it's highlighter. You like the ओके most. And And yes. it's lipstick and mascara. ओके गाइस, तो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा जो मेकअप में पसंद है, ऑफ कोर्स मुझे हाइलाइटर पसंद I है, knew मुझे it. लिपस्टिक एंड मस्कारा तो मुझे इतना पसंद नहीं है। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो अगर मैं पूरा मेकअप करती हूँ अपना, तो मैं मस्कारा बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मस्कारा मुझे पसंद नहीं है। और मुझे लिपस्टिक हाँ ओके है, बट मुझे हाइलाइटर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहीं भी नॉर्मल मेकअप भी करती हूँ तो मुझे, और लिपस्टिक तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मेकअप करें तो लिपस्टिक तो आप लगाएंगे ही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिपस्टिक पसंद है, बट मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। हाइलाइटर, और मैं आज आपको बता दूँ मुझे कॉन्टोरिंग भी बहुत पसंद है। तो ये 2 चीज़ें मेरे मेकअप प्रोडक्ट में काफ़ी फेवरेट हैं। तो ओके, तो ये पॉइंट ये जीतते हैं। तो इनके पॉइंट्स हो गए हैं 8 पॉइंट्स एंड इनके हो गए हैं 7 पॉइंट्स। ओके, तो मेरा 9th क्वेश्चन है
विच होममेड फूड आई लव द मोस्ट। ये तो दोनों के लिए ही ईजी होगा कि मुझे घर का खाना क्या पसंद है। तो देखते हैं, वैसे मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या पसंद है। लेट मी थिंक मुझे क्या पसंद है। ओके सो ठीक है, तो दोनों ने लिख लिया है, तो आप बोल के बताएंगे पहले। इट्स कढ़ी चावल मम्मी के हाथ के। एंड यू? सेम कढ़ी चावल मम्मी के हाथ के। ये यस गाइस, तो दोनों ही सही हैं कि मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है मम्मी के हाथ के। मुझे इतना किसी और के हाथ के पसंद नहीं है, बट मम्मी के हाथ के मैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प जाती हूँ कि मुझे चाहिए, तो इसलिए मुझे कढ़ी चावल पसंद है। और ये पॉइंट दोनों को जाता है, तो यहाँ होते हैं 8 और यहाँ होते हैं 9। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज़ माई फेवरेट अटायर। ऑप्शन इसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। ऑप्शन है वेस्टर्न, इंडियन एंड इंडो वेस्टर्न। नाउ यू डिसाइड विच इज़ माई फेवरेट अटायर। यस, ये भी इन दोनों के लिए बहुत इजी होगा क्योंकि ये दोनों मेरे साथ जनरली पूछ रहे हो या फिर ओकेजनली जैसे होता है? जनरली मुझे, मतलब मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे क्या पहनना प्रेफर करती हूँ मैं, कि मुझे फटाफट से पहन के मैं चली जाऊँ। सूट, कुर्ता वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब ओके डन। ठीक है, तो चलिए आप बोलिए। मेरा आंसर है वेस्टर्न यू लाइक टू वेयर। ओके एंड यू? माय आंसर इज इंडो वेस्टर्न। ओके गाइस, तो मुझे पहनना पसंद है वेस्टर्न। इंडो वेस्टर्न मुझे पहनना पसंद, मतलब पसंद है बट इतना नहीं। मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझे फुर्ती में जीन्स टॉप डाला और चलो, मतलब कुर्ता और जीन्स वगैरह ये सब मैं नहीं कर पाती। तो यस, ये भी अगेन पॉइंट जाता है इनको। और यहाँ होते हैं पूरे 9 पॉइंट्स और यहाँ होते हैं 8 पॉइंट्स। तो क्योंकि एक में ये दोनों ही हार गए थे, तो यस, तो हमारे सामने विनर है जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये भी मुझे अच्छे से जानते हैं, बट कुछ एक चीज़ ऐसी इनके साथ हो गई थी मेकअप वाली, तो इसमें इसलिए इसका कोई लॉस नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती भी नहीं है। तो गाइज, मैं वैसे तो मैंने बोला था कि कुछ सरप्राइज़ है, मतलब कुछ चीज़ है जो इनको मिलने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पता था इंसान। तो गाइज, मतलब मैं एक काम करूँगी, इन लोगों को कुछ खिला दूँगी अपने हाथ से बना के, तो इन दोनों के लिए वो चीज़ हो जाएगी। हम पास तो करेंगे। ओके डन। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपने मेरी वीडियो को फुल एंजॉय किया होगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कि मैं और नई नई वीडियोस किस तरीके से लेकर आऊँ, किस कंटेंट पे लेकर आऊँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। बगल में एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।